मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इजराइल ने थोड़ी असहमति जताई है, लेकिन अभी पूरी तरह से उन्होंने डिनाई नहीं किया है अमेरिकन सीज फायर को। लेकिन ना वो ना कह ना रहे ना, हैं उनको कि अमेरिका से मतलब ही ये नहीं है। गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, उनको अभी रुकना चाहिए और वार में जाना चाहिए, लेकिन विरोध कर नहीं सकते हैं क्योंकि इतने शक्तिशाली और उनके साथ खड़े हैं, तो इस तरह से वो विरोध भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि इजराइल को अगर कहीं से दबाव आना है, मैंने भी कल 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 या परसों जो मैंने कार्यक्रम किया उसमें रूस और चीन की बड़ी भूमिका है। आप ये कह रहे हैं कि अभी जो लेबनान पर हमला हुआ उसके बाद ईरान ने सीज कर लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। जाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात थी और उन्होंने पूरी तरह से अब सीज कर लिया है, वहां से जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इजराइल ने हमला कर दिया लेबनान के ऊपर। अब ऐसी परिस्थिति में आपका यह कहना है कि चाइना और रसिया दोनों अब डायरेक्ट इजराइल को हिदायत देगा कि आप पीछे हटो, आपका ये चाइना से ज्यादा मतलबी कोई देश नहीं, वो इस युद्ध में बीच में कूदता ही नहीं, पर उसका जो मेन पावर सोर्स है, मेन पावर की चीज है, जो उसकी एनर्जी है, जो ईरान से उसको ऑयल मिलता है, उस प्लांट पर जब अमेरिका हमला करने वाला था तब ये बीच में कूदा। वरना चाइना इतना सक्षम है कि रशिया को भी बीच छोड़िए, अगर वो दबाव से बोल दे तो एक दिन में सब ठीक हो जाए। पर इनका उद्देश्य ही रहा है कि कोई भी देश खत्म हो फिर उसको ये उधार देते हैं और फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं। आज श्रीलंका की भी यही स्थिति चल रही है। श्रीलंका 90% इसके उधार पर डूबा हुआ है और ये उस पर कब्जा करने के मूड में है। वो तो इंडिया का सपोर्ट है जो वो धीरे धीरे इसको कवर कर रहा है, वरना चाइना की नीति ही है अंग्रेजों जैसे, पहले उधार दो और उसके बाद उस देश पे कब्जा करो। तो वो उसी चक्कर में ईरान को बचाया है। उसे दिखा कि अब अगर ये चला गया तो उसको ऑयल नहीं मिलेगा, और उसको ऑयल वहां से नहीं मिला तो अमेरिका रूस से लेने में फिर ये कमजोर हो जाएगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि लेकिन इसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल खेल क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजिकल खेल तो यही है ना इसमें। देखिए चाइना तो है, ये तो सब चाइना एक ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन का देश है और सन अभी मीन राशि में है। 3-4 दिन के अंदर सन अपने आ जाएंगे मेष राशि में। मेष राशि सूर्य की राशि जिसमें उच्च होते हैं ये। तो जब वो उच्च के होंगे और चाइना उस दिशा का देश है तो वो वही चीज करेगा जो उसके लिए अच्छी है, और सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो उनके उसमें संचरण के अनुसार चाइना अपना दिमाग चला रहा है। अच्छा, तो ये जो कहा जा रहा है कि चाइना की इंटरवेंशन से ही ये युद्ध विराम अभी तत्काल हुआ है, फिर पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा क्यों रहा है? क्या उनका भी एस्ट्रोलॉजी कहता है वो सिर्फ एक खाली आदमी है, वो मोहल्ले की वो औरत है, जहां कहीं पे भी कुछ अच्छा हो जाए तो वो श्रेय लेना जानते हैं। बस पाकिस्तान वही है। पाकिस्तान की स्थिति खराब है। सऊदी अरब ने उसे कह दिया है कि तुम्हें अगर अपना काम करना है तो पुराना कर्जा हमारा चुकाओ। ये एक डिप्लोमेटिक देश है। जब ईरान की बात आती है, अभी ईरान ने 1-2 मिसाइल इन पर छोड़ी थी और इनमें तो खुद में ही वो नहीं है, इनका खुद का आपस में बलूचिस्तान और उसका वो हुआ पड़ा है। तो ये क्या करते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है, तो इसीलिए ये बस यहाँ वहां की चीजें अपना गॉसिप करते रहते हैं। बाकी इन्हीं ने ट्रंप को आपका नोबेल पुरस्कार दिया था शांति का, जबकि आप भी जानते हैं कि इस समय पूरे वर्ल्ड में अशांति का कारण ही ट्रंप है। और मैंने तो एक वीडियो में 31 जनवरी को ही कह दिया था कि ट्रंप जेल जाएंगे, उनको उनकी सत्ता से हटाया जाएगा। ये युद्ध चालू होने के पहले, ये भी आगे आने वाले टाइम में सच होगा, आप देख लीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं? ट्रंप की कुंडली में जेल जाने का है लिखा हुआ? बिल्कुल है, मैंने अपने फेसबुक में दिया है, मैं यूट्यूब में अलग से वीडियो दिया अपने चैनल में, और आप भी मेरा ये वीडियो सेव करके रखिए। अगर मैं झूठ बोलूं तो सबके सामने आप मुझे बोलिएगा कि मैं एक झूठा एस्ट्रोलॉजर हूं। इसको इसकी सत्ता से हटाया जाएगा और ये जेल जाएगा। इसका सबूत यह कि आज ही अमेरिका में युद्ध लड़ने के अपराध में या एप्स्टीन वाले अपराध में? ना एप्स्टीन ना ईरान, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जमीन पे ला देने के अपराध में। इसका उदाहरण आज है। आज 50% से ज्यादा पब्लिक अमेरिका की इसके विरोध में है, वहां प्रोटेस्ट कर रही है, आप देख सकते हैं वहां के यूट्यूब चैनल में। हाँ जी। तो ईरान और एप्स्टीन नहीं होगा मुद्दा, मुद्दा होगा इकोनॉमिक, जो मैंने बताया ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड रहेंगी। दबाव है सीजफायर का, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड रहेंगी, पर ये इंडिया नहीं है, वो अमेरिका है ना। वहां पे रिजर्वेशन होता है ना वहां पे मुद्दे होते हैं, वहां पे रिजल्ट होता है कि तुमने जो किया उसका रिजल्ट क्या हुआ। तुमने गलत भी किया, बाद में अच्छा हो गया तो तुम हीरो हो, और तुमने अच्छा भी किया, गलत हो गया तो तुम जीरो हो। बस इनकी कहानी इतनी रहेगी, बाकी सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होंगी, इंटीग्रेटेड करके इसको नारंगी कपड़े पहना के जेल में डाला जाएगा। मैंने यूट्यूब में वीडियो दिया और ये गारंटेड है, इस साल ही होगा। नहीं, इसका एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है? एस्ट्रोलॉजी है ना इसकी, उसकी कुंडली में है ना जेल का योग। मैंने ट्रंप की पूरी कुंडली का अध्ययन किया है। हाँ जी,
इसकी माने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में जेल का योग है। कारावास योग है। कारावास योग में शनि राहु सूर्य का कारण होता है। इसकी कुंडली में बेसिकली शनि केतु और सूर्य के कारण, और उसके बाद मंगल और राहु का आंशिक प्रभाव के कारण जेल का योग है। प्राइमरी शनि और केतु का है, जिसका इसका टाइम चल रहा है अभी। अच्छा, इसीलिए ये गाली गलौज सब करने पर उतारू हो गया है। ये सब करेगा, जो नहीं करना वो करेगा। कायदे से तो इसको घुसना ही नहीं था इस युद्ध में। जैसे इसने रूस और यूक्रेन को लड़ाया और बाद में श्रेय लेता रहा, अगर इजराइल लड़ता रहता तो हीरो बना रहता। इसका ईरान पे हमला करना ही बेवकूफी थी। इसके चक्कर में अभी तक तो कितने दिन से लोग आपस में लड़ रहे थे, इजराइल, ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह, कभी कुछ हुआ? इसने हमला किया तो होर्मुज आपका बंद हो गया, पूरा होर्मुज स्ट्रेट। और जिस गलत फहमी में लोग थे कि अमेरिका एक विश्वव्यापी बहुत बड़ी ताकत है, उसकी 10 करोड़ की मिसाइल को 1 लाख के ड्रोन से असफल कर रहा है ईरान। कहानी तो खत्म है इसकी। इनको जेल भेजने वाले जो इनके जो आसपास के लोग हैं, अभी इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी इसी के जैसा बयान देता है। क्या वो भी जाएगा? खाली अकेले जेल जाएंगे या इनके साथ भी जाएंगे? अंदर अंदर सब इनके अपोज में है। अब ये है कि इंडिया नहीं है कि यहाँ पे युद्ध हो रहा हो तो भी विपक्ष आके भी वो करते रहे। अब वो वही वाली कहानी है कि जैसे आप और हम भाई हैं, आपस में लड़े, लेकिन बाहर का कोई आदमी आएगा तो एक साथ अपन खड़े हैं, तो बस वही कहानी है। अंदर अंदर इनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। आप अमेरिका के यूट्यूब चैनल्स को जरा देखिए, तो देखिए प्रोटेस्ट और लोग क्या कर रहे हैं। इनकी मिलिट्री भी एक टाइप से इनकी विरोध में जा रही है। वो भी बोल रहे थे कि साला मरने को क्यों भेज रहा हमको तुम ईरान। इतनी ज्यादा स्थिति इनकी खराब हो चुकी है। बहुत गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हैं इनके लिए। इनकी वो जो है आपकी मिलिट्री वाले, अब्यूसिंग तक यूज हो रही है। ये आदमी पागल हो गया है, ये विचलित है, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। इसने सिर्फ अपने प्लेन का डिजाइन चेंज करने में लाखों अरबों रुपए डाल दिए, नीले से लाल कर दिया। नीला शनि का प्रतीक था, ठंडा, उसने मंगल का किया तो ये अपना ऊर्जा संचरित हुई और ये अचानक से आक्रमण करने लगे। आने वाले टाइम में इनका ये भी खत्म हो जाएगा, डॉलर। हाँ, ये जितने भी गल्फ इसकी कुंडली ने ईरान युद्ध करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब इसी ने किया है, वरना इजराइल तो पहले भी लड़ रहा था। तो कभी होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है? मदुरो को जो उठाया ये इसकी कुंडली नहीं करवाया कि एकदम पूरा गुंडा के रूप में गया, उठा लिया। सब केतु मंगल और शनि का प्रभाव है। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति को ये अब्यूज कर रहा है। इसीलिए कह रहा है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को हम ऐसे उठा लेंगे। अरे आप मुझे बताइए, वेनेजुएला जहां कोई लड़ने को तैयार नहीं, वो बुला लेता तो अपने आप आके इसके सामने घुटनों पे हो जाता है। रातों रात उसको उठवा के ये क्या प्रूफ करना चाह रहा है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आशुतोष भैया आप जो बोले मैं आपके आगे नतमस्तक हूं, इसके बाद भी आके आप मेरे को उठाओ, तो कौन सी दिलेरी है? वो तो प्रेम वाला देश है। ये बोल देता वहां जाता और फूल लेके आता, बल्कि इसकी वहां इज्जत होती। वो भी बद्दुआ दे रहा होगा इसको कि साला तुमने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। ये मतलब इजराइल अब अकेला पड़ गया। इजराइल की कुंडली क्या कह रही है? इजराइल की कुंडली ये है कि उसका हश्र जो है यूक्रेन जैसा होने वाला है। वो कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में उसको दबाया जाएगा और उसको अभी रूस और चीन, अभी चीन ने बस बोला, अभी रशिया भी धीरे से इस पर दबाव देगा, क्योंकि अभी रूस का इसमें महत्व नहीं है, रूस की इसमें कोई लाभ नहीं है। जिस दिन रूस को भी कुछ ऐसा लगेगा कि उसका मार्केट इफेक्टेड हो रहा है तो वो भी डालेगा। अभी तो वो खुश है, उसका ऑयल बिक रहा है, पर बहुत सी ऐसी अंतरिम चीजें हैं, जैसे चाइना का भी नुकसान हो रहा था कि अगर आपका ईरान का वो पावर प्लांट नष्ट हो जाता, तो वैसे ही रूस के भी बहुत से फायदे हैं। जब उन पे खतरा आएगा तो वो भी आएगा, और ऐसा मई के बाद ही होगा, आपके मई लास्ट के बाद। मतलब इजराइल की भी कुंडली ठीक नहीं चल रही है। वो एक्चुअली वैसे अकेले रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब वो अमेरिका के साथ हो गया, तो उनके इसके कारण उनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली यहाँ पे लगता है श्लोक कि उनके इसके कारण होर्मुज स्ट्रेट पूरा वो हो रहा है, तो पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड हो रहा है। अमेरिका के साथ रह के वो फिर अलग ही हो गया, अब वो अकेला पड़ रहा है, उसने दुश्मनी बढ़ा ली। बल्कि नेतन्याहू की कुंडली क्या कह रही है? धोखा धोखा खाएगा, वो सब खत्म कर देगा अपना देश, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी उसकी। अच्छा, हाँ जी। तो क्योंकि अपने यहाँ इंडियन बड़े खुश होते हैं कि भाई इजराइल बहुत अच्छा है, हिंदुओं को वो करता है। थोड़ा वहां जाके पता करिए, जिस ट्रेन के डिब्बे में हिंदू बैठते हैं ना, इजरायली बैठना पसंद नहीं करते हैं। ये एक सच्चाई है।
इस डिप्लोमेटिक स्वभाव का उसको शनि प्रभाव दे रहे हैं। और ईरान, जिसको भले ही मुस्लिम कंट्री है, लोग विरोध करते हैं, पर उसने सभी लोगों के लिए लगाया रेस्ट्रिक्शन। इंडिया में अब तक उस युद्ध के कारण 10% से ऊपर दिक्कत नहीं हुई। बाकी जो भी है यहाँ पे पूरा आपका ह्यूमर फैला हुआ है, उतनी कमी नहीं है। जिसका जैसा मतलब करनी है वैसी भरनी। आपको ईरान में क्या लगता है कि ईरान स्टोन युग में नहीं जाएगा? ये जो कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप कि हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ईरान के पास विल पावर और उसकी अच्छी सोच इतनी तगड़ी है, इतनी जल्दी उन लोग रिवाइव करेंगे कि आप देख नहीं पाओगे। अच्छा। और आने वाले टाइम में ये जितनी गल्फ कंट्रीज है ना, ये सब इसको सपोर्ट करेंगी, आप ये भी देखिए। क्योंकि यही है जो इनको स्वतंत्रता दिलवाएगा ट्रंप से, कि अब तुम दिनार में करो, तुम यूरो में करो, डॉलर में जरूरत नहीं है। और अब इंडिया बनेगा ईरान के साथ, भारत ईरान के साथ खड़ा रहेगा। ना भारत ईरान के साथ है, ना भारत इजराइल के साथ है। मोदी जी बहुत अच्छा वो करते हैं, वो इजराइल से भी मिलके आए, यहाँ ईरान के साथ भी है, ना वो किसी के साथ है और वो सबके साथ है। बस भारत सबको सहयोग करेगा रिवाइव करने में, इसीलिए इंडिया विश्व गुरु बनेगा।